नमस्कार, स्वागत है आपका MSW न्यूज में। चलिए बात करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किसान आंदोलन में पहुंचे ओपी चौटाला, बोले कानून भी बदले जाएंगे और सरकार भी। जेल से बाहर आने के बाद पहली बार किसानों के साथ धरने पर पहुंचे सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने भाजपा की केंद्र सरकार व प्रदेश की गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि करीब 8 माह से चल रहे किसान आंदोलन को छत्तीस बिरादरी का समर्थन मिल रहा है और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून की किसान विरोध कर रहे हैं। बीजेपी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि वो देश भर के हर किसान के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और गाँव-गाँव जाकर किसान आंदोलन को मजबूती देने का काम करेंगे। पिंक प्रोटेक्शन के जरिए महिलाओं के खिलाफ अपराध पर लगाम लगाएगी केरल सरकार। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के खिलाफ केरल सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पिंक प्रोटेक्शन नाम की इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट के तहत कई गाड़ियां तैयार की गई हैं और यह अभियान में शामिल अधिकारियों को सौंपी जाएंगी। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि महिला सुरक्षा अभियान के लिए सरकार ने 10 कार, 40 बाइक तथा 20 साइकिलें मुहैया कराएंगी। बकरीद के लिए दी गई ढील से कोरोना बढ़ा तो होगी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केरल सरकार को फटकार। बकरीद के लिए दी गई सुप्रीम कोर्ट को केरल सरकार ने जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोरोना के उच्च संक्रमण दर वाले क्षेत्र में बकरीद के मौके पर केरल सरकार द्वारा दी गई छूट पर पूरी तरह से अनुचित है। व्यापारियों के दबाव में बकरीद से ढील देने के लिए केरल सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि केरल सरकार ने बकरीद के अवसर पर इस तरह की छूट देकर नागरिकों के लिए राष्ट्रव्यापी महामारी के जोखिम को बढ़ावा दिया है। वन नेशन वन राशन योजना शुरू, आज से दिल्ली में मिलेगा फ्री में राशन। दिल्ली में आज से वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत राशन मिलने लगेगा। योजना लागू होने के साथ ही अब दिल्ली में रह रहे बिहार, यूपी, झारखंड समेत कई राज्यों से आने वाले लोग राशन ले सकते हैं। EPOS सिस्टम के जरिए योजना लागू किया गया है, यानी राशन दुकानों में राशन के सामान बायोमेट्रिक सर्टिफिकेट के जरिए मिलेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में CM आवास पहुंचे रोते बिलखते अभ्यर्थी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए मंगलवार सुबह अभ्यर्थी रोते बिलखते लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के सामने योगी जी न्याय दो का नारा लगाना शुरू कर दिया। CM आवास पर बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने माहौल को बिगड़ता देख बसों में भरकर अभ्यर्थियों को धरना स्थल से दूर भेज दिया। मध्य प्रदेश में 26 जुलाई से खुलेंगे स्कूल, 11वीं और 12वीं के लिए गाइडलाइन जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोविड अनुकूल व्यवहार का सख्ती से पालन सुनिश्चित करते हुए आगामी 26 जुलाई को 11वीं और 12वीं की कक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी। कक्षा 9वीं और 10वीं की कक्षाएं 5 अगस्त से प्रारंभ की जाएंगी। सभी स्कूल 50% उपस्थिति के साथ प्रारंभ होंगे। विद्यार्थी जुलाई महीने में सप्ताह में 2 बार तथा अगस्त महीने में सप्ताह में 4 बार विद्यालय आ सकेंगे। हेमंत बिस्वा का ऐलान, असम में जनसंख्या नियंत्रण करेगी जनसंख्या सेना। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को विधानसभा को बताया कि राज्य के मुस्लिम बहुल इलाकों में गर्भ निरोधक वितरित और जनसंख्या नियंत्रण करने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए असम में एक जनसंख्या सेना होगी। उन्होंने कहा कि निचले असम के इलाकों में 1000 बल भेजा जाएगा। मोदी सरकार का आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम, भारतीय कंपनियां बनाएंगी 6 पनडुब्बी। रक्षा सूत्रों ने कहा कि एक प्रमुख आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत इंडियन मझगांव डार्क यार्ड्स लिमिटेड और लार्डर्स एंड ट्रूबो को 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक टेंडर जारी किया है। मेगा पनडुब्बी परियोजना 43,000 करोड़ के रुपए की है। एक बार बन जाने के बाद पनडुब्बियां भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ावा देंगी, जो चीनी नौसेना के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपने शस्त्रागार का तेजी से विस्तार कर सकेंगी। उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन के साथ ग्राहक लेकर जाएंगे फ्री का झोला, छपी होगी PM और CM की तस्वीर। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी योगी सरकार की योजनाओं को लोगों की जान तक पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रदेश में सभी राशन कोटे की दुकानों पर मुफ्त राशन योजना के कार्ड बोर्ड लगाए जाएंगे। राशन की दुकानों पर लगाए जा रहे बोर्डों पर CM मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर होगी। इसके अलावा राशन कोटेदार तथा राशन को एक झोले में रखेंगे, जिस पर PM और CM की तस्वीर लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश में हर जिले में अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए नियुक्त होगा पालक अधिकारी। मध्य प्रदेश के हर जिले में कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए पालक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इसकी घोषणा की है। चौहान ने सोमवार को कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत सिंगल क्लिक से 16,40,000 रुपये की राशि 328 बाल हितग्राहियों के खाते में अंतरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के हितग्राहियों को 5,000 रुपये प्रतिमाह, भोजन के लिए राशन की व्यवस्था, शिक्षा के लिए भारत में कहीं भी शिक्षा खर्च पर वहन राज्य सरकार करेगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज और डेली अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।